स्कैम का वर्ड सुना है आपने? जी जी, कुछ लोगों ने सुना होगा। इसके मीनिंग होते हैं फरेब, धोखा, घोटाला। और जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसी तरह फरेब और धोखाधड़ी और स्कैम के तरीक़ाकार जदीद से जदीदतर होते चले जा रहे हैं। और स्कैम का टॉपिक लेने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह के स्कैम हो रहे हैं और इसका आखिर हल क्या है। और हल तो हमारे शेख ही हमें बताएंगे, लेकिन जिसके साथ स्कैम हुआ उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल लतीफ़ भाई। आपके साथ कोई स्कैम हुआ, क्या सीन है? मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुआ। और अच्छा। वो तो 50,000 गवा बैठे। अच्छा, लुट गए? जी, लुट गए। अच्छा, और आपके साथ भी हुआ? मेरे साथ हुआ, मगर ये कि बचत हो गई, अल्लाह का करम हुआ, बचत हो गई। बचत कैसे हुई? मेरे साथ इस तरह हुआ कि वो उन्होंने फेसबुक आईडी जो मेरे दोस्त थे उनकी हैक कर दी थी। फिर जो ना उन्होंने प्रोफाइल पे उनकी पिक्चर भी रख दी थी। मैं समझा कि वही है। अच्छा। उन्होंने मैसेज किया मैसेंजर पे, व्हाट्सअप लिया मेरा। फिर उन्होंने कहा मैं आपको कुछ पैसे सेंड करूँ। मैंने कहा ठीक है, हेलो हाय भी हुई। उन्होंने फिर उसके बाद जो ना CNIC नंबर वगैरह मेरे से लिया। तो उसके बाद जो उन्होंने पैसे सेंड किए, तकरीबन 12 लाख और 6,000 समथिंग उन्होंने। किसको? आपको सेंड? जी जी, रसीद भी मुझे, जैसे ट्रांजैक्शन की रसीद होती है सेम, मेरा नंबर, टाइमिंग, और उस पर यह लिखा हुआ था कि 24 घंटे के बाद जो ना आप वो रिसीव कर सकते हैं। आपको भेजने का मकसद ये कि वीज़ा मेरा जो ना ख़त्म हो रहा है, उसको आगे जो ना वो अपडेट का लफ्ज़ उन्होंने बोला, इधर भी मुझे क्लिक हुआ। वीज़ा तो एक्सटेंड होता है ना? जी जी, अपडेट नहीं होता। तो ये अल्फाज जो ना मुझे लगे कि यार वाकई। अच्छा, यहाँ से आपको थोड़ा सा लगा कि समथिंग इज फिशी फिशी, कोई गड़बड़ फिर है। भी मुझे जो ना महसूस नहीं होने दिया उसने। इस तरह उन्होंने एक तरह से दिमाग में जो ना जैसे वो माफ कर दिया। जी 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 जी। लेकिन अकाउंट में पैसे आते हैं तो कोई मैसेज आता है ना? कोई मतलब बिल्कुल जैसे आपके साथ खेलते हैं ना दिमाग के तो साथ, बंदा सोचता नहीं है इस बारे में। बिल्कुल। आप जैसे आप मेरे दोस्त हैं, तो अगर आप बाहर जाते हैं तो वो एज ए शहजाद भाई बन के जो ना वो आप बात कर रहे होंगे, तो मैं ये मतलब ख्याल भी नहीं करूँगा कि ये इस तरह मेरे साथ स्कैम कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने इस तरह पैसे मुझे सेंड किए। फिर बोला कि आपको कॉल आएगी। कॉल आई बैंक के थ्रू, PT सेल नंबर था, PT सेल नंबर से आई। फिर उन्होंने कहा कि फुला एजेंट है इस्लामाबाद में, उनसे बात करें। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आज लास्ट डेट है। फिर मैंने एहसन को बताया कि यार वो कह रहे हैं लास्ट डेट है, लास्ट डेट है। तो उन्होंने कहा चलो आप ऐसे करें, 20,000 से 30,000 जो आप उनको सेंड कर दे, जितने मैंने आपको सेंड किए उसमें से कुछ ले लेना, भले ज़्यादा। कितनी रकम मांगी थी? उन्होंने 5,70,000 बोली थी। अच्छा। और फिर आ गए हज़ारों पे, पहले लाखों पे। हाँ। मतलब बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। जी। ये तो ये हिसाब हो गया। जी जी जी। अच्छा, फिर मुझे शक हुआ। फिर मैं दूसरे दोस्त के पास गया, जो हमारे दोस्त थे, उनसे नंबर लिया तो नंबर वो अलग था और मेरे पास जो था नंबर वो अलग था। फिर मैं समझ गया। 5 लाख से 20,000 पे आए तो आपको थोड़ा सा बेना डाउट हुआ कि यार ये मेरे साथ कोई घोटाला हो रहा है, जी जी। स्कैम हो रहा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? मैंने उनको बोला कि यार 24 घंटे के बाद जो ना पैसे आएंगे, 12 लाख आएंगे और कुछ हज़ार, मैं आपको 5 लाख तो क्या 6 लाख सेंड कर दूंगा, मगर ये कि 24 घंटे के बाद आएंगे। अच्छा। तो वो समझ गया कि इसको, बंदे को पता चल गया, फ़ौरन ब्लॉक कर दिया उन्होंने। जो वो दोस्त बना तो उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। रिश्तेदार के साथ वो रिश्तेदार क्या सीन हुआ है? हमारे पंजाब में रिश्तेदार हैं, तो यानी उनको कॉल आई, अननोन नंबर से आई। तो उन्होंने कहा कि कौन? कह रहे मुझे नहीं पहचानते आप। उन्होंने कहा कौन? फलां, अब्दुल लतीफ़, शहजाद, इस तरह नाम लिए उन्होंने 3-4। फिर उन्होंने जो हमारे रिश्तेदार थे उनका नाम लिया। तो अच्छा। वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी उस बंदे की, वो बाहर रहते हैं। 3-4 नाम लेने के बाद एक नाम बोला कि ये नाम कंफर्म कर दिया? नाम कंफर्म किया और उसको उनके पास इन्फॉर्मेशन थी बंदे की कि वो बाहर है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि वीज़े का मसला है, मुझे 50,000 चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो मैं करता हूँ कहीं से। सही, आवाज़ भी तो पहचानता है ना। अगर मेरे रिश्तेदार हैं, आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपकी आवाज़ तो पहचानूंगा ना कि अब्दुल लतीफ़ भाई बात कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। पूरा आपको जो ना आपके दिमाग से खेलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या कोई और है। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने किसी से ले के 40,000 के करीब यानी 50,000 मिला के उन्होंने मेरे बड़े भाई को दिए, शफीक भाई को।
उन्होंने कहा कि भाई क्या मसला है, किन को सेंड करने हैं? उन्होंने कहा कि बाद में बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने बंदे ने बोला था किसी को नहीं बताना। अच्छा, नहीं 10,000 अपने पास थे उनके, 40,000 कर्ज लिया कर्ज लिया और फिर वो मिल मिला के उन्होंने 50,000 शफीक भाई को दिए। उन्होंने फिर वो मनी ट्रांसफ़र के जो तरीके हैं वहाँ यानी वो गए और यानी सेंड कर दिए उन्होंने। अच्छा, ऑनलाइन सेंड कर दिए पैसे। उन्होंने सेंड किए तो जैसे उन्होंने कंफर्म करने के लिए कॉल की कि भाई हाँ आपके पास आ गए, तो नंबर बिल्कुल ब्लॉक चले लूट गए। हाँ अच्छा, फिर पछतावे के सिवा तो कुछ भी नहीं बचा। सही। जी सही। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मतलब स्कैम एक आपके साथ होते होते रह गया और एक आपके रिश्तेदार के साथ हुआ और वो 50,000 गवा बैठे। अब इसका सद्देबाब तो होना चाहिए। शेख, स्कैम की कहानी आपने सुनी, किस तरह लोग फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, और चाहे इसमें भोले भाले लोग हों या होशियार लोग हों, सभी इसका शिकार हो रहे हैं। अब इनको किस तरह बचाएं, स्कैम से किस तरह लोग बचें, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। आखिर इसका हल क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। बाद में भाग का ये के बान भूल जाता है और चक्कर में आ जाता है। ये स्कैम या ये धोखा, फ्रॉड, ये कोई नया नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं थी ना, मेरे पास भी तरह तरह के स्कैम वाले आते हैं धोखा देने के लिए, वास्ते पड़े हैं मेरे। कोई अच्छा ख्वाब सुनाकर बाजों का स्कैम करने की कोशिश की। अच्छा, कोई बोलेगा मेरे पास किराया नहीं है, किराया दे दो, खाया नहीं है, खाना खिला दो। इस तरह के ये अब भी होते होंगे। अब सैलाब ज़दगान मिलेंगे आपको कि मैं सैलाब ज़दा हूँ, मेरा ये बह गया, मेरी भैंसें बह गई, मैं तो ज़मींदार था, मेरी ज़मीन डूब चुकी है, वगैरह वगैरह। तो ये ज़रा होशियार रहिएगा, समझे, कि सैलाब से तैरता हुआ ये अब तक कराची जैसे मिसाल के तौर पर पहुँच गया, ये कैसे आया। फिर ये कि बड़ी यानी कि फसाद व बलागत के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो सैलाब ज़दा ऐसा बोल नहीं सकेगा। उसके अल्फाज बाद में होंगे, आंसू पहले होंगे। तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर, मैं किसी को टक्का देवा ही नहीं। इस तरह आदमी फ्रॉड का शिकार हो जाता है और मतलब वो रोएंगे, आर्टिस्ट होते हैं पूरे, रोएंगे, रोनी आवाज़ निकालेंगे, वो ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार। अब हमको भी ये प्रॉब्लम तो मुझे भी इस तरह का है कि मुझे भी केस तो करते हों तो ताज्जुब नहीं है। मतलब वो सेल्फियाँ बनाते हैं ना, तो ये अब हाथ रखवाते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं स्टाइल। अब मैं तो कर क्या करूँ, या भी एयरपोर्ट वगैरह आना जाना जब होता है तो वहाँ फंसता हूँ मैं। तो ये कोई भरोसा नहीं, कोई किसी को दिखा कर यूँ, तो अब तो खैर फेक भी बना लेते होंगे, तो AI ने तो जो भी किया है। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, उसका भाई हूँ, तो मेरा यूँ है, तो कज़िन है, तो यूँ करके भी करते होंगे। दोबारा लेकर कम से कम मेरी निस्बत कोई भी बताए ना कि मैं इसका भाई हूँ या फुला हूँ, तो चक्कर में आना नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह हमको बचाए, बस वो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी बचना तो बहुत मुश्किल है। वो ऐसा स्टाइल करते हैं कि आदमी पिघल जाए। एक बार हम चंदा ले रहे थे, दावत इस्लामी का दौर आ गया था या नहीं ये भी याद नहीं है मुझे। तो किसी ने अगर रूम करके, हम ऑफिस में बैठे हुए थे इस्लामी भाई की, जो हमको ले जाएंगे चंदा करवाने के लिए। ये अपने दावत इस्लामी, ये पहले भी अंजुमन तो चला था, मदरसा वगैरह चलाते थे हम। तो मेरा दोस्त बहुत पढ़ा वो लिखा था, इंजीनियर था, समझदार भी बहुत था। उसने मेरे को कहा कि इलियास ये तो सच्चो लगे, तो ये तो सच्चा लगता है। तो था वो जवान लड़का, तो मैंने कहा मेहनत मजदूरी कर, कमा के खा, कमा के खा। वैसे एक्शन में मैंने कहा ना, उसकी हंसी निकल गई, चला गया। वो इंजीनियर साहब मुझे देखते रह गए, चर भगा दिया इसको। तो ये स्टाइल ऐसे करते हैं और ये मुंडाना फंसा जाते हैं, मुंडाना बच के निकल जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।